बीच में कुछ समय के लिए बुरे ख्यालात आपके दिमाग में आए, हो सकता है बीच में फ्रस्ट्रेशन आए, हो सकता है बीच में ऐसी बातें आए कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चल पाएगा नहीं चल पाएगा, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट। मेरी आवाज आ रही है सर आ रही है सामने? फिर वो Yes, मैसेज sir. आने लगा है, पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। 100% मिलेगी अगर आप सिस्टम और सीनियर से जुड़े रहेंगे। तो बीच बीच में हो सकता है मन खराब भी हो, लेकिन जब 4 दिन खराब मन से भी जुड़े रहोगे ना, तो 5वें दिन खराब मन साथ छोड़ के चला जाएगा। वजह क्या है कि खराब मन जब देखेगा कि यार ये तो मानने को तैयार नहीं है, मैं इसे इतना बरगलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सुधरने, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो खराब मन क्या करेगा, बोलेगा भाड़ में जा, तू अपना भला कर ले। समझ रहे हो ना? सर इस चीज को गांठ बांधे रखना, ठीक है ना? क्योंकि बीच रास्ते में कईयों बार आएगा, कभी अपना कोई करीबी यार उल्टी सीधी बातें करने लगता है, कभी अपना परिवार करने लगता है, कभी हम खुद अकेले बैठे बैठे उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। लेकिन जैसे हम अपने सिस्टम से जुड़ते हैं, अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, सिस्टम में आना जाना करते हैं, थोड़ी देर बाद हमें लगता है अरे यार सब बेकार की बातें थी, सही तो है, हम लोग ठीक कर रहे हैं, हम गलत नहीं कर रहे। भाई हार जीत लगी रहती है, लेकिन हार जीत के चक्कर में रास्ते नहीं छोड़े जाते। रास्ता तो बिल्कुल सही है, अभी हारे हैं, जीत जाएंगे और मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात क्या है, अभी इसके अलावा, क्योंकि मैं अब कंपनी को लेकर आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं। कुछ लोगों को कंपनी ने निकाल दिया, कुछ लोग कंपनी से निकल गए। फिर एक मैसेज आता है कि कंपनी कुछ नया प्लान लेके आने वाली है, कंपनी कुछ नया करने वाली है, फलाना ठिकाना, ये वो लन फन। तो पहला तो आप यकीन मानिए, अगर कंपनी ने कुछ लोगों को निकाला है तो वो जेन्युइन निकाला होगा, वो गलत नहीं। अब कंपनी से निकाला गया आदमी और कंपनी से निकल गया आदमी, दोनों सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिस माँ के पेट से निकले हैं उसी को गाली देंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप याद रखना, आपकी जिंदगी में आपका दुश्मन वही हो सकता है जो आपका दोस्त है। अनजान आदमी कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। जो आपको जानता ही नहीं है वो आपका दुश्मन कैसे हो सकता है? आपसे नफरत वही कर सकता है जो आपसे प्यार करता है। जिसे आपसे प्यार नहीं है उसे आपसे कभी नफरत नहीं हो सकती। आपको धोखा वही दे सकता है जिस पे आपको विश्वास है। जिस पे विश्वास ही नहीं है वो धोखा कैसे दे सकता है? तो संसार बड़ा सीधा है। तो जो लोग सेफ शॉप में थे वही तो सेफ शॉप को गाली देंगे ना। जो सेफ शॉप को जानते ही नहीं है वो क्या गाली देगा? भाई ठीक जा रहा हूं ना, गलत तो नहीं जा रहा? सही बात है। क्योंकि खामोशी, मुझे लगता है ऐसा तो नहीं पता चला मैं किसी और रास्ते जा रहा हूँ, लोग किसी और रास्ते जा रहे हैं। नहीं सर। बात यह है कि कंपनी ने जिन लोगों को निकाला है या जो कंपनी से निकल गए, हम तो ये पहले मान के चलते हैं कि अभी हमें कोसेंगे, अभी हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, अभी हमारे बारे में फंतासी करेंगे, अभी सब कुछ करेंगे जो इनके बस में है। याद रखना, अगर आपकी बीवी आपकी दुश्मन हो जाए तो आपके सबसे ज्यादा राज तो वही जानती है। ठीक है ना? अगर आपका बेटा आपके खिलाफ बगावत कर ले तो घर का कोना कोना तो वही जानता है। वो ऐसी गंद फैलाएगा कि कई बार पड़ोसियों को भी लगेगा कि तुम खराब थे। अच्छा, जब तक वो घर में थे तब तक तुम बहुत अच्छे आदमी थे, जैसे ही घर से बाहर निकले तुम खराब हो गए। भाई निकलने वाला खराब क्यों नहीं है? मैं क्यों खराब हो गया? अब समझ रहे हो? मतलब जो निकले हैं वो खराब नहीं है, वो सेफ शॉप को खराब बोल रहे हैं तो सेफ शॉप खराब हो गई। अरे भाई जो निकला है वो भी तो खराब हो सकता है, देख लो पलट के। तो एक तो ऐसी कोई भी न्यूज अगर आप सुन रहे हैं तो पहले तो दिमाग में बात बैठा लीजिए कि इसमें से ज्यादातर न्यूज तो अब बना के दी जाएंगी, बनावटी न्यूज आएंगी। क्योंकि जो हमारे पास से चले गए हैं अब वो हमारे पास से नहीं गए हैं, अब वो हमारे दुश्मन बन गए। समस्या ये हो गई है। अगर वो पास से चले जाते तो ठीक था,
दिक्कत ये है कि वो दुश्मन बन गए, और दुश्मन से आप क्या उम्मीद करेंगे? अब वो हर नीच स्तर की हरकत करेंगे। तो ऐसी कोई भी जानकारी मिले तो उसमें अपनी बुद्धि लगा के उसका अर्थ खोजने की जरूरत नहीं होती। आपको ये समझने की जरूरत होती है कि भाई तुम सेफ शॉप में थे ना, करोड़ों कमाया ना तुमने, तो अगर छोड़ के गए हो तो कुछ तो तुम्हारी नालायकी है, कुछ तो तुम्हारी बदमाशी है। बेवजह कंपनी ने तुम्हें क्यों निकाला हो? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है ना? अब बात आ रही है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है। तो हमारी कंपनी अब एक नया प्लान इंट्रोड्यूस करने वाली है। अब वो आपको दुगने पैसे कमाने का मौका देने वाली है। वजह क्या है कि देखिए, एक ऑलरेडी जो स्थापित कंपनी है, स्थापित नेटवर्क है, हमारी कंपनी में लाखों लोग हैं। इन सबके कैरियर के साथ और इन सबके भविष्य के साथ हमारी कंपनी मजाक नहीं कर सकती। लेकिन होता क्या है कि दूसरी नई कंपनी आती है, वो कुछ प्रलोभन लेके आती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं कि मार्केट में जियो लॉन्च हुई थी, तो जियो ने 1 साल फ्री सर्विस दी थी, सबको याद होगा। यस सर। क्योंकि मार्केट में लॉन्च कर रही थी, तो उसे लोगों को खींचने का एक ही तरीका समझ में आया था, 1 साल सबको फ्री सर्विस दो। आज की तारीख में सबके 200 रुपये महीना लगने शुरू हो चुके हैं। यस सर। अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में आइडिया, टाटा और एयरटेल के समय में आप लोग 49 रुपये में महीना चला लेते थे। यस सर। लेकिन आज तो 200 रुपये से नीचे आप चला ही नहीं सकते। तो जिसने शुरू में फ्री में बांटा ना, अब वो आपसे वसूल लेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी दूसरी कंपनी आएंगी ना, वो बिल्कुल प्रलोभन देंगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उसके प्रलोभन के चक्कर में आगे चल के जब तुम हमारी अस्तेसी करोगे, जैसे एक उदाहरण और समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नई कंपनी खोली। अब पुरानी कंपनी के लोगों को आकर्षित करने के लिए मैंने क्या किया, अपने घर से 15-20 करोड़ रुपए जो मैंने कमा के रखे थे, मैंने उसका एक फंड बनाया और मैंने कहा 15-20 करोड़ लोगों में बांट दूंगा, जिससे शुरुआती 6 महीने में लोग मेरे पास आ जाए। 6 महीने में लोगों को इतना लालच दिया कि लोग आ गए। लेकिन भाई वो 15-20 करोड़ को मैं भूला नहीं हूं, मुझे वो वापस चाहिए। तो एक बार जब तुम आ गए ना, तो तुम्हारा वहां का रास्ता तो बंद हो गया। अब यहां मैं अगर तुम्हारे महीने का रेट बढ़ा भी दूंगा ना, क्या कर लोगे? मेरा वापस जाने का रास्ता तो है नहीं। तो अब तुम्हारे साथ मैं वापस अपने 15-20 करोड़ वापस वसूलूंगा, तुमसे छोड़ूंगा नहीं। एक जेन्युइन कंपनी शुरू से जेन्युइन होती है, और एक बदले वाली कंपनी शुरू में आकर्षक होती है, आगे चल के तो उसे अपना पैसा चाहिए ही, हर हाल में चाहिए। अगर ये बात साधारण सी समझ में आती हो, क्योंकि बिजनेस की ये टेक्निक है ना, मार्केट में यही तो चलता है। जैसे मान लीजिए मुझे अपने मोहल्ले में राशन की दुकान खोलनी है और पहले से वहां 5 दुकानें हैं, तो मैं पहले क्या करूंगा, गेहूं, चना, दाल जो भी है ना, बाकी 5 दुकानों से 5 रुपए सस्ता दूंगा और आपको 6 महीने तक सस्ता देता रहूंगा। जब वो 5 दुकानें बंद हो जाएगी ना, तो मैं आपको गेहूं, चना और दाल जो है ना, अब मैं आपको 10 रुपए महंगा दूंगा, क्योंकि शुरू में 6 महीना आपने 5 रुपए लिया था ना मेरे से, तो वापस नहीं करोगे मुझे। अच्छा, मजे की बात है कि 5 दुकानें तो बंद हो चुकी, अब जाओगे कहाँ ये बताओ। तो ये मार्केट की एक छोटी सी फिलॉसफी है, और दिक्कत ये है कि हम कितनी फिलॉसफी को समझ लें या समझा लें, लोग जो है ना वो लालच में फंसते ही फंसते हैं, क्योंकि आदमी का मूल स्वभाव है लालच। बिना लालच के आदमी कहाँ है यार? उसकी तो जिंदगी का उद्देश्य है अपने लिए बेहतर ढूंढना, अपने लिए जल्दी ढूंढना। तो लालच में मैं आपसे कह भी रहा हूँ, उसके बावजूद हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं फिर भी इस लालच से बच ना पाए। कोई बात नहीं है, वो आपका निर्णय होगा, आपकी सुविधा होगी। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि हम इस कंपनी में क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि हमने 15 साल में देखा है कि हमारी कंपनी कम से कम बदमाशी नहीं करती, वो जो करती है ठीक करती है। और अभी अगर आप देख रहे होंगे तो अभी तो बहुत ही तगड़े तगड़े इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं हमारी कंपनी में। यस सर। अभी जो कल रात में कमीशन जनरेट हुआ है, उसके पहले
सबसे फास्टेस्ट ग्रीनिंग जो कल मैंने देखी, आईडी भेजने के 20 मिनट के अंदर आईडी ग्रीन हो गई। मैं तो सरप्राइज हो गया। सर नहीं, आप लोगों को अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, आईडी भेजो ग्रीन हो रही है, आईडी भेजो ग्रीन हो रही है, आईडी भेजो ग्रीन हो रही है। बिल्कुल सर। कमाल ही हो गया। दूसरी चीज मैंने देखी, जितनी आईडी आपने कल भेजी है ना, आज उन सब के कुरियर नंबर आपको मिल जाएंगे अगर साइट पे जाके देखोगे। आपका माल टच हो चुका। अगर आपने चेक नहीं किया तो चेक कर लो, आपका माल डिस्पैच हो चुका। अब बात ये आती है कि आपका माल किस एड्रेस पे डिलीवर होने वाला है। अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो आपको डिलीवरी या फिर ई कॉम, इस कंपनी से माल आएगा, और ये दोनों कंपनी अधिक से अधिक 6 दिन के अंदर माल की डिलीवरी दे देंगे। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र के अलावा क्षेत्र में बिजनेस करते हैं तो स्पीड पोस्ट से आएगा। स्पीड पोस्ट 15 दिन के अंदर डिलीवरी दे देगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इस हफ्ते जितनी सेल निकाली, 6 दिन बाद मेरे सर पे अब कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने जिसे ज्वाइन कराया था उसको उसका सामान मिल गया, मुझे मेरा कमीशन मिल गया, नेटवर्क को जो कमीशन मिलना था उसको वो मिल गया। अब हम सब जिम्मेदारी से मुक्त हैं। अब जब जिम्मेदारी नहीं बची तो फिर बचा क्या? मतलब ये सिस्टम देख के तो मैं खुद बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं जो अभी हमारी कंपनी कर रही है। यार 6 दिन के अंदर संपूर्ण जिम्मेदारी समाप्त, कोई लेना देना नहीं। अब इसके अलावा कंपनी जो इनकम प्लान में चेंज करने वाली है, तो इनकम प्लान को लेकर मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा था, हमें ना वर्तमान इनकम प्लान में कहीं कोई बदलाव देखने को शायद ही मिले। वर्तमान इनकम प्लान आपका एज इट इज ही रहने वाला है, इसकी उम्मीद है। मेरी बातों को आप लोग गारंटी मत समझिएगा। जितनी जानकारी मुझे कंपनी से मिल रही है, जो अंदेशे हम लोग देख रहे हैं, जो होने की संभावना हम देख रहे हैं, वो मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। वर्तमान आपके प्लान में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वर्तमान प्रमोशन आपके वैसे ही चलेंगे, पेयर इनकम वैसी चलेगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा, और आपका नेटवर्क एज इट इज खड़ा रहेगा। लेकिन अब आपके इस खड़े नेटवर्क के साथ जो जैसा नेटवर्क है उसके साथ मिलके अगर आप खुद और आपका नेटवर्क रीपरचेस करता है तो अब रीपरचेस पे लेवल इनकम आने वाली है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपका नेटवर्क साइज, मैं ब्रह्मानंद से बात करता हूँ, 10,000 का है, ठीक है? 5,000 एक तरफ मान लेते हैं, 5,000 एक तरफ मान लेते हैं। अभी आप रीपरचेस की तरफ गए, आपके 5,000 में से 100 लोगों ने रीपरचेस इधर की और 100 लोगों ने इधर की, तो आप सिल्वर कितने दिनों में बन जाओगे? सर लेफ्ट में 100 और राइट में 100। हाँ, सर जिस दिन बन जाएंगे तो सर उसी दिन तो सिल्वर बन जाएंगे सर। बन जाओगे ना? सर मतलब ये कि जिस दिन ये इनकम प्लान लॉन्च होगा, सिल्वर लेवल की इनकम तो आप पहले ही हफ्ते उठाने वाले हो सर। और हो सकता है कि आपको सिल्वर लेवल की इनकम ना भी मिले, हो सकता है आप सीधे गोल्ड ही बन जाओ। आप समझ रहे हो? सर मतलब इधर जो कमीशन आ रहा है वो तो आ रहा है सर। अब अपने घर के लिए राशन पानी खरीदा हमने सर और मालूम पड़ा वो राशन पानी खरीदते खरीदते हम फटाक से सिल्वर है गोल्ड बन गए। उधर से लेवल इनकम का जो भी थोड़ा बहुत आना है वो भी आ गया, कमीशन तो आएगा ही आएगा, रीपरचेस का कमीशन अपनी जगह आएगा सर। और लेवल इनकम का अलग आएगा। सर 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 चलेगी ट्रिपल इनकम। सर दौड़ेगा सर, पूरा दौड़ेगा सर। सर जिस वीक शुरुआत होगा इस वीक धमाका होगा सर। अब इसमें भी मजे की बात देख लो, एक छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, बस इनकम प्लान का इंतजार करना। सर आपके घर में महीने का कितने का राशन खरीदते हो? सर महीना में 5 से 6 हजार सर। इसे हाँ, 5-6 हजार सर। 5-6 हजार का है ना? सर सर मैं बोल रहा हूँ 5-6 हजार के राशन में सारा सामान तो सेफ शॉप से नहीं मिलेगा, सर 2-3 हजार का मिल जाएगा। सर सर मिल जाएगा सर। अभी 3,000 का सामान आपको खरीदना है। सर आपके नेटवर्क में सबसे नीचे की जो आईडी होगी ना सर, उस आईडी पे जाके रीपरचेस मार देना। सर सर अभी ये बताओ, आपके 3,000 का माल खरीदने से कितने लोगों को बीवी मिलेगा?
सर जिसको मैं जितना लोग को मैचिंग हो जाएगा, मतलब अगर पूरा नीचे मार दूंगा तो 5,000, मतलब 4,919 लोग को मिल जाएगा सर। तो इसका मतलब पहले हफ्ते में कितने सिल्वर आने की संभावना है? ये अंदाज लगा नहीं पाएंगे, सारे लोग तो हो जाएंगे सर, उनका नीचे लेवल में जितने लोग आएंगे सब तो सिल्वर हो जाएंगे सर। अब इसमें एक बात और जानना चाहता हूँ, अभी सर तो मैं सिर्फ आपके घर का 2-3 हजार का सामान खरीदवा रहा हूँ। सर आपकी टीम में एमरल्ड है, रूबी है, पर्ल है, गोल्ड है, सर ये सब मिलके डिसाइड किए कि भाई इस महीने का 3,000 का राशन हम सेल शॉप से लेंगे, सर और ऐसे 50 आदमी हैं। सर कितने का माल हो गया? 50 गुणा 3,000, 15,000 सर, 50 गुणा 1500 सर, 1,500, 50 गुणा 3,000, 1.5 लाख। 1.5 लाख होगा सर। 1.5 लाख का माल हो गया। सर अब ये 1.5 लाख का माल आप सबने मिलके सबसे नीचे की आईडी पे ही खरीदा। सर तो इसमें सर सिल्वर भी हो जाएंगे, गोल्ड भी हो जाएंगे, सब तरह के अनुसार बदल जाएगा सर। अभी आप ये बताओ कि क्या होने की संभावना दिख रही है? सर अभी लेवल तो कहां से कहां तक आएगा हम इमेजिन लगा नहीं पा रहे सर। चलो एक बात और बता देता हूँ। सर मान लेते हैं हम अगले इनकम प्लान के साथ ही कोई प्रमोशन लॉन्चिंग कर देते हैं, सर और वो प्रमोशन हम रीपर्चेस पे निकाल देते हैं। सर अकाउंट में पैसा इतना आएगा तो? देखो आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। मुझे ये पता है कि मैं कंपनी के प्लान का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। यस सर, हम सारे भी। ठीक है सर जितना लोग सोए हैं, अगर एक बार काम शुरुआत करेंगे वही हफ्ता में तो सर पैसा कमा लेंगे जितना हो सके। समय समझने की बात यह है कि सबसे जल्दी पैसा कौन कमाएगा, जिसके अच्छा। नेटवर्क का साइज इतना बड़ा होगा। सर तो अभी आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। सर टारगेट 2020 चल रहा है। सर अगर आप लोगों ने अभी 1.5 महीने में अपना नेटवर्क 1.5 गुना भी कर लिया, सर तो कंपनी के अगले प्लान में ना नोट छापने की मशीन खरीद लेना। ठीक है सर और सर नोट अभी एक गिनने की मशीन। सर और कोई साल करोड़पति बन जाएंगे। सर अभी एक काम करना है सर, हमारे टीम में सर कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उनके लिए सर कुछ सिस्टम लगा देने, पाबंदी कर देना पड़ेगा। देख एक बात बताऊं, सर जितने लोग कम होंगे ना उतना ही हमें फायदा है। सर ठीक है ना। तो आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम। बिल्कुल परेशान मत हो। वजह क्या है ना कि जैसे मान लो 20 सिल्वर है सर और 20 सिल्वर में लेवल इनकम के लिए 100 रुपए का फंड बना, तो सबको 5-5 रुपए मिला। सर अभी तेरी किस्मत खराब है और 10 सिल्वर छोड़ के चले गए, सर अभी हर सिल्वर को कितना मिला? 10 रुपया। 10 रुपया मिल जाएगा सर। तो आता है तो वेलकम, जाता है तो भीड़ कम। ठीक है ना। तो आप समझिए कि कंपनी का इनकम प्लान इतना खतरनाक है कि लोग आएंगे तो पैसा, जाएंगे तो पैसा, रहेंगे तो पैसा, नहीं रहेंगे तो पैसा। आप लोग तो अभी सिर्फ थोड़ा सा सुन रहे हो, मेरे अंदर की बेचैनी का तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है ना। मैं तो मतलब बस इंतजार ही कर रहा हूँ, कैसे भी बोलते हैं ना दिन काट रहे हैं किसी तरह, बस ये प्रमोशन खत्म हो। प्रमोशन के चक्कर में हमारा प्लान लटका हुआ है। प्रमोशन खत्म हो तो हम आगे बढ़े। सर अब बात आती है एक छोटी सी कहानी सुनाने की, सर है ना। सर एक कहानी सुनाता हूँ एक कुत्ते की। एक कुत्ता था जो एक ऐसी जगह रहता था जहां पे 2 पहाड़ियां थी। दोनों पहाड़ियों पे एक एक गांव बसे थे। अब इस दोनों गांव में ना एक ही दिन अचानक शादी का आयोजन हुआ, जिसमें थोड़ा सा समय का अंतर था। एक पहाड़ी पे थोड़ा जल्दी आयोजन हो रहा था, थोड़ी दूसरे में थोड़ी देर थी। अब कुत्ता नीचे तलहटी में बैठा था। आज तो उसके सारे पांव कढ़ाई में और सर घी में।
मतलब वो सब घी कढ़ाई जो भी आप जानते हो, क्योंकि आज उसे ये पता था कि 2-2 शादियां हो रही हैं। आज तो उसे घी के लड्डू भी मिलेंगे, पूड़ी भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, आज उसे कोई कमी नहीं है। अभी क्या है, पहाड़ी नंबर 1 पे शादी का कार्यक्रम जल्दी निपट गया और घंटी बज गई कि आ जाओ भाई, खाना खुल गया है, सब खाना खा लो। अब तलहटी में बैठा कुत्ता जो इंतजारी कर रहा था कि कहाँ की घंटी बजेगी तो मैं दौड़ के जाऊंगा, तो उसने तुरंत पहाड़ी 1 की तरफ दौड़ लगा दी। बेचारा आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा था, पहाड़ी नंबर 2 की घंटी बज गई कि खाना खुल गया। अब एकदम से बीच रास्ते में उसके दिमाग में आया कि अरे मैं पहाड़ी नंबर 1 की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ तो घंटी बजे टाइम हो गया, यहाँ का तो खाना ठंडा हो गया होगा और हो सकता है खाना कम भी हो गया होगा, पहाड़ी 2 की घंटी तो अभी बची है, तो मैं वहां दौड़ लगाता हूँ। तो तुरंत पहाड़ी 1 से उतरा, पहाड़ी 2 की तरफ दौड़ने लगा। अब इस चक्कर में पहाड़ी से उतरना और दूसरी पहाड़ी से चढ़ने में टाइम लग गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा खाना निपट गया था, बाकी कुत्तों ने सब खत्म कर दिया था। अब उसका दिमाग खराब, वो तेजी से दौड़ा कि पहाड़ी नंबर 1 पे कुछ बचा होगा। अब वो वहां से उतरा, फिर पहाड़ी 1 की तरफ भागा। अब वहां जाके देखा तो फिर से सफाचट पत्ते पड़ी है। कहानी का संदेश मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। ये सर समझ गए सर। ठीक है ना? शादी में आए हो, जिस बारात में आए हो वहीं बढ़िया खाना मिलने वाला है, अपने आराम से शादी अटेंड करो। ठीक है, गिफ्ट लेके आए हो, गिफ्ट दो और वधू को आशीर्वाद दो, इंतजार करो, खाना खुलने वाला है, घंटी बजने वाली है। गाड़ी पे दौड़ने भागने की जरूरत बिल्कुल सर। यस सर। बाकी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और टारगेट 2020 में ये समझ लेना कि जितना जल्दी और जितना ज्यादा काम करोगे, अगली इनिंग के लिए आपके पास उतना तगड़ा बेस होगा। ठीक है ना? सर तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। थैंक यू सर, कोटि कोटि नमन सर आपको। इतने सुंदर से तरीका से आज पूरी बिजनेस को दोबारा सर सबको मौका मिला समझने के लिए। जब होम्योपैथी मेडिसिन से, एलोपैथी मेडिसिन से, इतने सुंदर तरीका से कोरोना का सर टीका से इतने सुंदर तरीका से हमारा विजन सर क्लियर हुआ। सर कोटि कोटि नमन सर आपको। सर थैंक यू सर, आपका ऐसे ब्लेसिंग हमारे ऊपर सर रखिए और इस ईडब्ल्यू टारगेट में हम दमदार सर करके दिखाएंगे सर। यही सर हमारी उम्मीद है सर, प्रार्थना है सर, आपको हमारे ऊपर इसे बरकरार रखिए सर, हाथ आपका बस रखिए सर, हम करके दिखा देंगे सर। तो सर के लिए एक जोरदार ताली तो बनता है। इतने ग्रेट थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर। आज के बाद सर और किसी का कंफ्यूज नहीं होगा सर, सारी कुछ लोग क्लियर हो गए। थैंक यू सर, पूरे क्लियर। आप लोग अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर लीजिए, मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूँ, है ना? सर थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रामानंद जी, मैडम अभी आपको वेलकम करने वाले थे मैडम, आप स्क्रीन पे आए, मतलब हमारे सौभाग्य है सर मैडम। मतलब मैडम क्या करने का भी मैं सोच रहा हूँ सर मैडम, मतलब लैपटॉप को फाड़ के चला जाऊंगा ना, क्या करूंगा सोच रहा हूँ। वेलकम करने की जरूरत नहीं दोस्तों, नमस्कार। ठीक है ना? स्वागत है। चलिए, मैं भी इतना संतोष सर जो बोल रहे ना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं सर को सुन के थोड़ा थोड़ा पहले सुना था, लेकिन आज सर से जो एक्सप्लेनेशन सुना पूरा क्या हुआ, मतलब मैं रह नहीं पाया। ठीक है ना? मुझे क्या करेंगे मैडम, वही सोच रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने आ गई ये बोलने के लिए कि आप लोगों का दिमाग में ये बात घुसा कि नहीं घुसा, मतलब सर। यस मैडम, दिमाग में पूरा घुस गया अभी। अभी का समझ में आ गया है ना? यस मैडम। सर जो कहानी बताए हो, कहानी के माध्यम से पूरा मतलब पूरा बता दिए। वाह 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 मैडम, जो जाएगा भी अच्छा, जो रहेगा भी अच्छा। मैडम सबको करेंट अकाउंट खुलना पड़ेगा मैडम, और ये सभी अकाउंट में पैसा नहीं होगा सर एकदम सही बात है सर। करेंट अकाउंट में सब पैसा आएगा मैडम। मैं बोली ना कि सबको
करोड़पति बनाने वाला है हमारा। वाह वाह, यस मैडम, Yes, 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 madam. Yes, madam. Yes, madam. बहुत जल्द बनोगे, बहुत जल्द। मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है मैडम, बताइए। हमारी जो सिस्टम की जो कुछ दिन का अंदर जो क्रिकेट का स्कोर आउट जैसे हो रहा था ना, सब कंपनी आउट कर रहा था, और कुछ लोग को कंपनी से कर देता तो हम 5 रुपए का जगह में 10 रुपया मिल जाता हम लोग को, है ना। जो लोग इधर उधर हो रहे हैं ना, पूरा उनको कंपनी पूरा टाइट कर दे, ये हमारी रिक्वेस्ट था। अगर इसको किया जाए तो बढ़िया होगा मैडम, क्योंकि कितना दिन और रिक्वेस्ट करके हम तेल दे देके ना हमारे हाथ में पूरा काला हाथ पूरा सफेद हो गया, और तेल देने की मन नहीं है मैडम। एक बार इसको मौका दिया जाए। ब्रह्मानंद जी, अभी सर क्या बोले कि जो जाता है तो भीड़ कम, ठीक है ना। तो अभी जो रहने वाले वो रहेंगे, जो जाने वाले वो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है किसी को और जाने की जरूरत नहीं। सर क्या बोले कि हमारा टारगेट खत्म होते तक तो आप लोगों का टीम बढ़ जाना चाहिए। इतना बड़ा काम कीजिए, इतना इंडिया टूर अचीवर निकालिए, इतना बैंकॉक निकालिए कि आपका टीम में ज्यादा डाउनलाइन आ जाए, बड़ा टीम हो जाए, तब जाके जो रिपर्चेस के ऊपर काम आएगा, जब इनकम आएगा, जो लेवल इनकम आएगा, सभी का फायदा ले सकते हो। जिसका बड़ा टीम उसी को ज्यादा फायदा मिलेगा। यस मैम। और Yes. इतने Yes, easy madam. बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी। क्या कैलकुलेशन लोग को, मतलब छोटे हमारी जो परचेज अगर नीचे वाला के अंदर कर देंगे ना, पूरी सारी लोग सिल्वर, सारी लोग गोल्ड, सारी लोग पर्ल, क्या क्या बनेंगे। मतलब मैडम ये कोरोना 1 साल हमको बैठा दिया, 6 महीना बैठा दिया, मैं तो सोच रहा हूँ 1 महीना में जो कमाई आएगा हमारा क्रेडिट कार्ड में कम पड़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड जरूर Sir, मैंने यकीन नहीं कर सकते क्या इनकम आएगा। मैं उस दिन आपको बता रही थी ना कि अभी हमारा इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है। हम जैसे चाहेंगे ऐसे होगा। मतलब कंपनी इतने अच्छे से आ रहे हैं, हम पूरा कंफर्म नहीं है कैसे आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हमको जो मैसेज मिला है, अभी सार तो पूरा बता दिए, उनका मुंह से आप लोग सुने। और क्या शौक है, कोई शक ना। और एक बात मैडम, मेरा और एक बात, मैं तो अपना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। मतलब मैडम ये सारी टीम को ये संदेश जाना चाहिए, हमारा सारी टीम को। मैं कुछ लोगों के साथ आज बात किया था, फोन में बात किया था, मतलब सर के जो कहना था मैं उसका 10-20% उनको शेयर किया था। Yes, सारे टीम को एक एक करके बता दीजिए, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, और उसको पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हर किसी को बात करके रेडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, तो उनको अभी भी समय है, वो सुधार जाए, वो सुधार जाए, वो सुधार जाए। अगर इसकी बात नहीं रहेगा, ये रिकॉर्डिंग को सेव करके रखना है, क्योंकि 5 रुपया जगह के में हमको 10